प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जितने भी प्रभु के वचन को सुनने वाले हमारे प्रिय भाई बहन हैं, उन सब के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु के दास लोग इस वचन को देखते हैं, यदि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं या पंजाब के किसी कोने में हैं और या देश विदेश में हैं, हम आपके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने स्थान में बिल्कुल ठीक होंगे। सो हम आपकी सेवा के लिए हम प्रभु के भी दास हैं और आपके भी दास हैं कि आपको प्रभु का वचन के द्वारा आपकी सेवा कर पाए। तो चलिए, हमने प्रभु के वचनों के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। पिछले दिनों से प्रभु ने इंग्लिश ABCD के ऊपर मुझे वचन दिया है। मैंने प्रभु के वचन की सेवकाई किया है। वो आप YouTube में अरशपाल पास्टर करके चैनल में आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उधर में हमने A for एटीट्यूड, यानी जिसका मतलब पंजाबी में फोका घमंड या फिर बेकार का घमंड, उसके लिए हमने वचन लिया था गलाती 5:26। फिर आगे हमने सीखा है B for बिहेवियर, यानी व्यवहार। सो जब हम प्रभु में आए तो हमारे पड़ोसी से व्यवहार कैसा होना चाहिए, और पति पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और मम्मी पापा का बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, और प्रभु के दास का कलीसिया के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो भी हमने इधर में रिकॉर्डिंग की है, आप देख सकते हैं। फिर C फोर हमने सीखा था, C फोर कम्युनिकेशन, यानी जिसका मतलब है वार्तालाप। वो भी वीडियो हमने डाला है। तो वार्तालाप में आपस में बातचीत करना, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, फिर हम भी उनके साथ बैठते हैं उनके कदमों में, फिर हम भी उनके साथ बातचीत करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि जैसे निर्गमन की पुस्तक में हमने देखा था, मूसा परमेश्वर के साथ या फिर परमेश्वर मूसा के साथ एक मित्र की तरह बातें करता था, तो फ्रेंड की तरह। सो वो भी हमने सीखा। फिर हमने आगे सीखा है D फोर डेडिकेशन, यानी अपने आप को अर्पण करना। तो वो हमने सीखा था कैसे सैमुअल की मम्मी हन्ना ने सैमुअल को प्रभु के लिए और प्रभु के घर में प्रभु के दास को अर्पण कर दिया। तो फिर हमने यहां तक आगे सीखा है, आप D4 देख सकते हैं YouTube में। अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं E फोर एम्प्टीनेस, जिसका मतलब है खालीपन, यानी अपने आप को खाली करना। तो इसके विषय में हम प्रभु का वचन देखेंगे कि किसने अपने आप को खाली किया है। तो आइए हम मूसा के बारे में, प्रभु के वचन से पुराने नियम में मूसा के जीवन को, द लाइफ ऑफ मोसेस, मूसा के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आया है, कैसे वो कहाँ था और कैसे वो अपने आप को उन्होंने खाली कर दिया है, यानी अपने आप को शून्य कर दिया है। तो इसलिए आइए हम निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 वचन, कूच दी किताब 3 अध्याय उसका 9 से 10 वचन। इसलिए अब सुन,
इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। हाँ, ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮੇਰੇ ਤੀਕ ਆਪੜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਨੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਿਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਕੱਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ। आमीन। Exodus chapter 3 verse 9-10। Now behold, the cry of the sons of Israel has come to me. Furthermore, I have seen the oppression with which the Egyptians are oppressing them. Therefore, come now, and I will send you to Pharaoh, so that you may bring my people, the sons of Israel, out of Egypt. आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सत्य वचन के लिए। प्रभु, तेरा वचन पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। प्रभु, इस वचन को आप प्रकट करें। जितने भी हमारे भाई बहन तेरे वचनों को सीखते हैं, सुनते हैं, तेरा वचनों के हृदय में कार्य करे। अंधकार के बंधन यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, दूर हट जाए। प्रभु, आपका नाम हमारे बीच में महिमा पाए। पिता, विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर हम हिंदी में निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। देखिए, हम एम्प्टीनेस का विषय सीख रहे हैं, यानी अपने आप को खाली करना। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम मूसा के जीवन को देखें। मूसा को मां के गर्भ से ही परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया था, क्योंकि जब हम यिर्मयाह की पुस्तक देखते हैं तो उधर में हमें एक बात मिलती है। वो क्या बात है? यिर्मयाह 1:4 जब हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 4। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। आमीन। पंजाबी में। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਨਬੀ ਮਿਥਿਆ। यस। Now the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations. आमीन। एक बार फिर हिंदी में सुनेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। देखिए, हमारा परमेश्वर गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। मैं तुझको जानता हूं, मैं तुझ पर मन लगाया था। हम क्या सोचते हैं? हमारे जीवन में कष्ट आता है, अब बहुत देर हो गया। भैया, आपके जीवन में जो कष्ट आ रहा है, आपके जीवन में जो दुख परेशानी आ रहा है, वह सब आपको खाली करने के लिए आ रहा है। ये हमारे परमेश्वर का प्लान है कि हम
उसके योग काम करने वाले बन जाए। तो उसने हमको हाथ में लेना है, तो हमें अपना पूरा माल, हमारे अंदर से जो बड़े बड़े घमंड के विचार, बड़े मीर बनने के विचार, बड़े बड़े जो बेकार के विचार है, उन सब को वो निकाल देता है और हमारी खुदी को मारता है और हमें खाली बनाता है, फिर हमको हाथ में लेता है। इधर में हम देखें तो यिर्मयाह को कहता है कि मैंने माँ के गर्भ में तुम पर चित्त लगाया है और मैंने तय कर लिया था कि आपको मैं भविष्यवक्ता अपने लिए चुन लिया है कि तुम दूसरी जातियों को क्या बनेगा, वो आगे पढ़ लेंगे। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। मैंने तेरा अभिषेक किया है और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। ये बात है यिर्मयाह की। तो आप सोचे, ये सर्वज्ञानी परमेश्वर, ये नहीं कि 5 साल 10 साल हो गए अभी आप इसको जाने हैं, आप शायद 10 साल हो गए आपने इनको जाना है, लेकिन ये माँ के गर्भ से ही हमको जानता है। प्रभु में आने वाली है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु की सेवा करने वाले दास दासियों, ये आपको माँ के गर्भ से ही जानता है। इसने आपको अपना बनाया है, इसने तय कर लिया है ये आने वाले दिनों में आपको जातियों का भविष्यवक्ता, जातियों के लिए एक नबी करके तैयार कर देगा। ऐसा इस्राएल के लिए एक योजना थी कि इस्राएलियों का एक भविष्यवक्ता, एक अगुआ कौन बनेगा। उनके बीच में से जन्म लिया हुआ अम्राम का बेटा मूसा को मैं क्या बनाऊंगा, इस्राएल की अगुवाई करने वाला लीडर बना दूंगा, अगुआ बना दूंगा। इसलिए कितने भी बच्चे इस्राएली लोगों के मर जाते थे, उसको पानी में डाल देते थे। मूसा को पानी में भी डाला गया तो भी वो मरा नहीं, बल्कि उसके लिए एक स्पेशल प्रभु ने रास्ता खोल दिया। उसको राजे की बेटी महल में ले गई और उसका पालन पोषण महल में राजकुमारों की तरह हो गया। हालेलुया। अगर आप प्रभु के चुने हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं अभी फौज में नौकरी कर रहा हूं, अभी तो 60-70 हजार महीने का आ रहा है, बेटा जब मैं रिटायर हो गया हमारा क्या होगा। ये भाई तू मूसा को अच्छी तरह जानता नहीं है। मूसा को जो महल में रहता था, अच्छे खाने खाता था, फिर उसने एक निर्णय लिया, मुझे मिस्र के खजाने नहीं, मुझे मेरे भाइयों के दुख को देखना है। जब आप निर्णय लेंगे, मुझे नाशवान भाई लोगों को जो नरक की ओर जा रहे हैं, मैंने उनको सुसमाचार सुनाना है, मैंने उनको प्रभु के पास लेके आना है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके बच्चों का भविष्य, आपके पोतों का भविष्य भी तय कर देगा। क्योंकि अब्राहम से बोलता है, मैं तुम्हारी संतान का परमेश्वर हूंगा, मैंने तेरी संतान के लिए कनान देश रखा है, तू अपने भविष्य की चिंता न कर, मैं तेरा भविष्य तय करूंगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम जिस प्रभु के पीछे चल रहे हैं वो अब्राहम, इसहाक और याकूब को चलाने वाला है, वह यूसुफ को चलाने वाला है, वह परदेसी यूसुफ को वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने वाला है मेरा परमेश्वर। हमें कभी चिंता नहीं करना चाहिए कि आज कॉलेज चल रहा है, आज आइलेट्स का हमारा दफ्तर चल रहा है, कल को क्या होगा। अरे कल कौन तय करेगा। बहनों को, बच्चों को, किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा कल का जो भविष्य है वो प्रभु तय करता है। हालेलुया। हमें चिंता करने की जरूरत, क्योंकि उसने मां के गर्भ से आपको चुन लिया है। आगे बढ़ेंगे। मूसा महल में रहता है और महल में रहकर राजा के घर से उनका पालन पोषण होता है। वह राजकुमार बन जाता है और उसको युद्ध करना, पढ़ाई लिखाई, जो भी राजों को चाहिए सब ट्रेनिंग दिया गया था। और उसका अगला प्रोग्राम यही था कि वो एक राजा बनेगा और उसकी शादी भी
ये राजकुमारी से होनी थी, लेकिन जिसने मां के गर्भ से चुनकर अलग किया है, ये अपनी इच्छा पूरी करता है। ये अपना काम करने के लिए हमको दुख की भट्टी में डालता है, ताकि हम क्या हो जाए, हमारी खुद ही से क्या हो जाए, खाली हो जाए, और हम ये मान ले कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं स्कूल की टीचर किसी काम की नहीं हूं, मैं मास्टर डिग्री की हुई बहन किसी काम की नहीं हूं। इस योग कौन बना देगा? परमेश्वर। फिर परमेश्वर बोलेगा तुम्हारा डिग्री मेरे काम का है, मैं तुझे बहनों के बीच में दबोरा की तरह खड़ा करूंगा, तू मेरी वचन की टीचिंग करेगी, मैं तुझे हाथ में लूंगा। भाइयों को भी बोलता है तू मत डर, तू मत घबरा, तू पढ़ा लिखा नहीं है तो मैंने मछली पकड़ने वाले पतरस को हाथ में लिया और आने वाला भविष्य उसके द्वारा मैंने प्रकट कर दिया, और वचनों को भेदों को प्रकट कर दिया, मैंने हाल चलाने वाले को पकड़ा और अपने लिए इस्तेमाल किया। ये है हमारा परमेश्वर। लेकिन बात क्या है, ये हमारा मन खाली दिखना, मन को खाली देखना चाहता है कि हम अपने आप को मान लें कि मैं किसी काम का नहीं हूं। इसलिए हमसे गलतियां होने दी, इसलिए हमने वो कांड किए जिससे लोग कानों में उंगली ले लें, इतना बुरा आदमी, इतनी बुरी बहन, ताकि मैं इसको मेरे लहू से धो दूं और उसको शुद्ध करूं और मेरे पवित्र आत्मा की शाप लगाऊं और दुनिया उसको देखे कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है, उनको बुद्धिमान बना दिया है। हालेलुया। सो चलिए हम मूसा के विषय में सीख रहे हैं। जब मूसा 40 वर्ष का हो गया, वचन कहता है जब मूसा सियाना हुआ, पूरा अपने शक्तिशाली था, तब उसने अपने भाइयों की सुधि ली। जब भाइयों की सुधि लेने गया तो उधर में मिस्री व्यक्ति इस्राएली भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने मिस्री को मारा, पंच मारा, गले में अंगूठा लगाया, ये नहीं पूरा क्लियर, लेकिन उनको जान से मार डाला। फिर अगले दिन दोनों इस्राएली लोग, भाई लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिन्होंने बोला भाई तुम भाई भाई हो, झगड़ा नहीं करने का, वो डर गया, उन्होंने बोला तूने कल मिस्री को मार डाला, तू मुझे भी मार डालेगा। तो ये बात खुल गई और ये राजा के पास चलेगी, और लोगों ने बता दिया जो मूसा आपके घर से खाना खाया, आपके महल में पला है, वो बगावत में खड़ा हो गया है, वो आपके विरुद्ध राज स्थापित करने जा रहा है। तो ऐसी बातें जब हुई तो राजा ने मूसा को मारने के लिए योजना बना रहा था, तब मूसा को उधर से मिस्र से भागना पड़ा। जब मूसा उधर से भागा तो मध्यान के जंगलों में आ गया। जंगलों में इसका कोई सहारा नहीं था, तो भी मां के गर्भ से चुनने वाला परमेश्वर, उसने इनको यित्रो के घर में आने का मौका दिया। यित्रो भेड़ बकरियां चराता था, उनकी बेटियां भी भेड़ बकरियां चराती थी, उनके घर में इसको खड़ा होने का मौका मिला। फिर चलते चलते प्रभु की योजना के अनुसार यित्रो की बड़ी बेटी सपोरा से मूसा की शादी हो गया। फिर मूसा उधर रहने लग गया, उनको रहने के लिए जगह भी मिल गई, पत्नी भी मिल गई। असली में तो बड़े बड़े ऊंचे विचार थे, राजकुमारी से शादी करना था, लेकिन प्रभु की मर्जी में भी आना पड़ता है। मूसा का जो बड़ा घमंड था, बड़े ऊंचे विचार थे, वो सब मिट्टी में मिल गए। एक आम गरीब यित्रो की लड़की से शादी हो गया, और इतिहास कहता है कि मूसा बहुत सुंदर था, जब जन्म लिया तब भी सुंदर था, फिर राजा के महल में लेकर बहुत सुंदर था, लेकिन सपोरा जो थी इतनी सुंदर नहीं थी। इसमें भी प्रभु की योजना आती है। हम बहुत बड़े बड़े दाड़े मारते हैं, मुझे ऐसी लड़की लेनी है, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, बड़ा जवान होना चाहिए, मेरे साथ जचने वाली होनी चाहिए। भैया प्रभु ने आपको चुना है ना, तो आपका पूरा ये जो अपना जो घमंड है बेकार का, जो फतूर है, वो निकाल देगा पूरा। तो मूसा का सब क्या कर दिया, निकाल दिया। अभी मूसा एक आम मनुष्य बनकर भेड़ बकरियां चराता है,
हे प्रभु, ऐसी है आपकी सेवा। जो आपकी सेवा के लिए निकलेगा। कितना अच्छा था मूसा, उधर में राजा के कपड़े पहनता था और सेंट डालता था। अभी भेड़ बकरियां चराने के लिए अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं, सेंट डालने की जरूरत नहीं, टाइल करने की जरूरत ही नहीं। आम कपड़े डाल करके, हाथ में एक चटी लेकर के भेड़ों को चरा रहा है। इतना बुरी तरह मारा। ये सब उनको खाली करने के लिए था। हम बोलते हैं कष्ट आया, हम बहुत परेशान हैं, पैसा भी खत्म हो गया, अभी मुंह सूखा हुआ है, आगे क्या होगा। ये सब होने देता है एक्सीडेंट के द्वारा, बीमारी के द्वारा, झूठे इल्जामों के द्वारा हमारा खुद ही को मारता है, ताकि हमको क्या कर दे, खाली। लोगों की बातों के द्वारा भी मारता है कि हमको क्या करे, खाली। क्योंकि उसको क्या चाहिए, खाली बर्तन चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के घर में इस्तेमाल होने वाला बर्तन होना चाहिए, तो उसको पहले क्या होना है, खाली। इसलिए मूसा को 40 साल भेड़ बकरियां चराते हुए जब खाली कर दिया, तब परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया है। तब परमेश्वर उसको आवाज देता है। क्या आवाज देता है? निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय। आइए हम निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन पंजाबी में जल्दी पढ़ेंगे। ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੂਸਾ, ਹੇ ਮੂਸਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 4। When the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. हिंदी में, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। आमीन। देखिए, इधर में 40 साल भेड़ बकरियां चराते चराते अभी मूसा वो नहीं रहा जो महल से निकला था। अभी 40 साल बीत गए, ना ही तो वो शक्ति रही, ना ही वो घमंड रहा, ना ही वो बातें रही। स्वभाव चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया है। अभी परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर ने इनको देखा है। परमेश्वर हमको देखता है। हम बोलते हैं ना, मैं अभी बहुत बदल गई हूं, मैं बदल गया हूं। पड़ोसी ने एक बात किया तो हम बोलते हैं, अच्छा अच्छा मेरे से बात करती है तू, अरे तेरी औकात क्या है। उसी समय पता चल जाता अभी भी आपको बदलना क्या है बाकी है। अभी भी आप खाली हुए नहीं, भाई हो या बहन हो। अभी भी आप विश्वासियों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, प्रभु के दास, अभी भी आप प्रभु के दासों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, तो आप अभी खाली हुए नहीं। श्रीमान जी, बड़े बड़े प्रभु के दास जी, बड़े मोटे पेट वाले दास जी, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को खाली करना पड़ेगा। आपको नम्रता सीखनी पड़ेगी। प्रभु आपको हाथ में लेना है तो आप अपना घमंड को छोड़ करके, अपनी जो आपकी डिग्री को, जो आपका घमंड है खूबसूरती का, जो बड़ा बनने का घमंड है, इसको छोड़ दो। आप खाली बन जाओ, तब प्रभु की आवाज तैयार है आपको बुलाने के लिए। प्रभु ने देखा है अभी मूसा से योग बन गया है, अभी उसका खुद ही निकला हुआ है, खालीपन हुआ है। तब स्वर्ग से उतर कर अपने आप को छोटा करते हुए ओ हरे पहाड़ में एक झाड़ी के बीच में से आवाज दे रहा है। झाड़ी आग से जल रही थी, तो मूसा देखने गया, भैया झाड़ी तो भस्म नहीं हो रही, अरे आग लगी हुई है। तो जब आग देखने गया तो आग के बीच में से आवाज आती है, हे मूसा, हे मूसा। हैरान हो गया, अरे आग की झाड़ी से आवाज आ रही है। जब प्रभु ने मूसा को बुलाया तब उसने बोला, क्या आज्ञा है, मैं हाजिर हूं। तब प्रभु क्या बोलता है, अपना जूता उतार दे। जिस
भूमि में तू खड़ा है वह पवित्र है। मूसा, मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मेरे सामने रहने वाले को पवित्र बनना होगा, मेरे साथ चलने वाले को पवित्र बनना होगा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के दास दासियों, विश्वासी भाई बहनों, इसका स्वभाव क्या है वो आपको जानना होगा। ये पवित्रता को पसंद करता है, इसका स्वभाव पवित्र है, इसके साथ हमको चलना है तो हमको पवित्र बनना पड़ेगा। इसलिए जब मूसा से बातचीत हुआ, फिर मूसा को कहता है, मूसा, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। अभी मुझे आपकी जरूरत है, मैंने आपको इसलिए बुलाया है, मैं इसलिए स्वर्ग से उतर आया हूं, मैं तुझे अपने हाथ में लेना चाहता हूं, मैं तुझे आग की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान पंजाब में प्रभु के दास इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहे? हम अपने आप को खाली किया ही नहीं। अभी हम निर्गमन की पुस्तक कूच दी किताब अध्याय 3 उसका 9 वचन पंजाबी च पढ़ांगे। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮੇਰੇ ਤੀਕ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਨੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਿਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। 10 ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਕੱਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਂ। आमीन। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 9-10। Now behold, the cry of the sons of Israel has come to me. Furthermore, I have seen the oppression with which the Egyptians are oppressing them. Therefore come now, and I will send you to Pharaoh, so that you may bring my people, the son of Israel, out of Egypt. निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 उसका 9 और 10 वचन। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। हे मूसा, याद कर बेटा, आज से कई साल पहले तूने इस्राएलियों के दुख को देखा था, तूने अपनी शक्ति से उनको मिस्र से निकालने की हिम्मत किया था, लेकिन आप फेल हो गया, आप निकाल नहीं सका। लेकिन अभी मैंने उन इस्राएलियों का दुख को देखा है। जो हम सोचते हैं ना, हमसे ज्यादा बढ़कर हमारा परमेश्वर सोचता है। अगर आप एक नाशवान आत्माओं के लिए आपकी कॉलोनी में जो रहते हैं उनकी चिंता करेंगे, आपके गांव में उनकी चिंता करेंगे, आपके शहर में उधर नाशवान आत्माओं की चिंता करेंगे ना, आपसे बढ़कर चिंता करने वाला है आपका परमेश्वर। आपके विचारों को वो जानता है। आप खुद ही के लिए मत रोए, आप नाशवान आत्माओं के लिए रोते हैं। आपके अंदर बोझ आता है, मैं बहनों को वचन बताऊं, वो दिन दूर नहीं, प्रभु आपको हाथ में लेगा, लेकिन उसके पहले आपको जरा खाली करना चाहता है, आपको बनाना चाहता है। इधर में बोलता है, मैंने उनका दुख को देखा है, मैंने उनके रोना को सुना है, अभी मैं उतर आया हूं और तुझे मिस्र में जाना होगा। अभी मूसा तू मिस्र में जाना होगा और इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर लाना होगा। अभी हिंदी में 10 वचन पढ़ेंगे, 3 का 10। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हाँ, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। देखिए इस वचन को आप थोड़ा ध्यान से सुने। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जिसके सामने मूसा कांप गया, उसके सामने अभी क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है, मूसा मैं तुझे उधर भेजना चाहता हूं भाई, बड़ी सेवकाई के लिए। इस्राएली को किधर से निकालना है? मिस्र से। क्या बोलता है? प्रभु मैं कौन हूं जो मिस्र में जाऊं और उनको गुलामी से निकाल लाऊं? प्रभु मैं किसी काम का नहीं हूं। प्रभु मेरे वश की बात नहीं है सेवा। प्रभु की सेवा का बोझ रखने वाले भाई बहनों, प्रभु के दासों,
क्या कभी आपने घुटने टेककर ऐसा रोते रोते बोला, प्रभु मैं किसी काम का नहीं हूं, प्रभु मैं आपकी सेवा के योग नहीं हूं? आप तो क्या बोलते हैं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं ना, मुझे तो वचन आते हैं ना, मैं अच्छी तरह बोल सकता हूं ना, मुझे इंग्लिश आती है ना, मुझे हिंदी आती है ना, मुझे अच्छी तरह गुजराती आती है ना। हम इस भाषा का भी क्या करते हैं, घमंड। अरे मैं पंजाबी हूं ना, मुझे पंजाबी बोलनी आती है ना। भैया भाषा बोलने से काम नहीं चलता, डिग्री दिखाने से काम नहीं चलता। इस परमेश्वर ने आपको हाथ में लेना है, आपको अपने लिए उपयोग बर्तन बनाना है, तो आपको पूरा हृदय से खाली करना होगा। अब मूसा को देखे, मैं हूं कौन प्रभु, प्रभु मैं किसी काम का नहीं, प्रभु मेरी भाषा अच्छी नहीं, प्रभु 40 साल भेड़ बकरियां चराते चराते मुझे और कोई भाषा भी नहीं आ रही, खाली वही जो भेड़ बकरियों के साथ बोलता, प्रभु मैं किसी काम का। तब आवाज आती है, मैं तेरे साथ हूंगा। यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनना है कि परमेश्वर आपको बोले, बेटी मैं तेरे साथ हूंगा, बेटा मैं तेरे साथ हूंगा, तो आइए अपने आप को खाली करें, अपने आप को खाली करें। आइए हम सिरों को झुकाएं, हम घुटने में बैठ जाएं, अपने आप को खाली करें। प्रभु आपके घर में इतने साल मुझे आए को हो गए, प्रभु मिट्टी को तूने हाथ में लिया लेकिन बर्तन नहीं बना, मिट्टी की मिट्टी रही। प्रभु आज मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूं, प्रभु मिट्टी नहीं, मुझे मिट्टी का बर्तन, आपके उपयोगी बर्तन बना दे। प्रभु दिल से जब हम खाली करते हैं तब प्रभु हमें हाथ में लेता है। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, कैसे मूसा ने अपने आप को खाली कर दिया, प्रभु हमें भी ऐसा मन दे कि हम अपने आप को खाली कर पाए, हम अपने घमंड में न रहें। मेरे जैसा कोई भजन नहीं गाता, मेरे जैसा कोई इंग्लिश बाइबल नहीं पढ़ सकता, मेरे जैसा कोई मीटिंग लीड नहीं कर सकता, मेरे जैसा प्रीचिंग नहीं कोई कर सकता, ये भी घमंड की बात है। प्रभु मैं किसी काम का नहीं हूं, ऐसा मन प्रभु के आगे रखे। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दो। सभी आदर में आपको देते हैं पिता, विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।